हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 27 मार्च 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनकी 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। और इसी के साथ बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि रात नई ख्वाब बदलता है, मंजिलें नई कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहां पर वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है। वेयर डिड पीएम मोदी एड्रेस द वन वर्ल्ड टीबी समिट रिसेंटली। तो ए ऑप्शन आगरा, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन कानपुर, डी ऑप्शन वाराणसी। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में इसका सबमिट किया है। इस वाराणसी इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो देख लेते हैं कि जो इसका जो आयोजन है वो 24 मार्च को हुआ था और इसका जो आयोजन है वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वाराणसी में किया गया था। इसका लक्ष्य रखा गया था कि भारत सरकार के द्वारा 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने कहां पर वित्त विधेयक 2023 पेश किया है। ए ऑप्शन लोकसभा, बी ऑप्शन राज्यसभा, सी ऑप्शन लोकसभा राज्यसभा और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में ये विधेयक पेश किया है। अब इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य उनको भी देख लेते हैं कि बिल में कुल 64 आधिकारिक संशोधन प्रस्ताव पेश किए गए थे और आर्टिकल 110 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा का विशेष अधिकार है, इसे केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता। ए ऑप्शन निखत जरीन, बी ऑप्शन नीतू घंगस, सी ऑप्शन स्वीटी बोरा, डी ऑप्शन लवलीना। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नीतू घंगस ने ये मेडल जीता है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी वो भी देख लेते हैं कि जो इसका जो आयोजन है वो न्यू दिल्ली में 13 से 26 मार्च को किया गया था और नीतू घंगस ने 45 से 48 किलोग्राम कैटेगरी भार वर्ग में गोल्ड जीता है। नीतू घंगस ने मंगोलिया की लुसाई खान को हराया है और सेकंड गोल्ड 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में शूटी बोरा ने जीता है। लीनो पंकोर आ गया चाइना की। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस कांग्रेस नेता को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया है। ए ऑप्शन अधीर रंजन चौधरी, बी ऑप्शन BK हरी शर्मा, सी ऑप्शन राहुल गांधी, डी ऑप्शन दिग्विजय सिंह। तो दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि राहुल गांधी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देख लेते हैं कि इन्हें सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट HH वर्मा की अदालत ने IPC की धारा 495 और धारा 500 के तहत इन्हें दोषी ठहराया है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस से भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। ए ऑप्शन इंद्रमीत झिल, बी ऑप्शन एरिक घासेटी, सी ऑप्शन गीता गोपीनाथ, डी ऑप्शन अजय बंगा। तो दोस्तों इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि एरिक घासेटी को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है। ए ऑप्शन शक्तिकांत दास, बी ऑप्शन डी सुब्बा राव, सी ऑप्शन रघुराम राजन और डी ऑप्शन उर्जित पटेल। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल में शक्तिकांत दास को ये पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि चर्चा में रही पुस्तक ए मैटर ऑफ द वर्ल्ड एजुकेशन इन इंडिया के लेखक कौन है। ए ऑप्शन अनुराग बेहर, बी ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, सी ऑप्शन सिद्धार्थ और डी ऑप्शन HH वर्मा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अनुराग बेहर इसके लेखक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजी क्लेम की शुरुआत की है। ए ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, बी ऑप्शन पीयूष गोयल, सी ऑप्शन अरुण जेटली, डी ऑप्शन एस के सावंत। तो दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में डिजी क्लेम की शुरुआत की है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत नौसेना और किस देश के बीच समुद्र अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन किया गया है। ए ऑप्शन सऊदी अरब, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन ब्राज़ील, डी ऑप्शन ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में ब्रिटेन के ने कोंकण 2023 अभ्यास शुरू किया। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश ने सागर मंथन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ए ऑप्शन सर्बानंद सोनोवाल, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन अश्विनी वैष्णव, डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सर्बानंद सोनोवाल ने भी हाल ही में इसका सागर मंथन का उद्घाटन किया है, मैंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ए ऑप्शन अर्जेंटीना, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन कुवैत, डी ऑप्शन न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में इसका जो है आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया इसका आयोजन अभी हाल ही में। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ए ऑप्शन 2023, बी ऑप्शन 2028, सी ऑप्शन 2025 और डी ऑप्शन 2030। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका उद्देश्य था, इसका जो ऑब्जेक्ट था वो ये, उसका उद्देश्य यह था कि ऊर्जा खपत को कम करना और नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। ए ऑप्शन इटली, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन मलेशिया। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन, यानी कि इसका जो है बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका सी ऑप्शन। अब इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो नोटेशन उनको भी देख लेते हैं कि जो इसका आयोजन था वो 18 मार्च 2023 को किया गया था। जो इसकी जो पाइपलाइन इसकी लंबाई है 130 किलोमीटर है और इसकी लागत में 577 करोड़ इसकी लागत है और इन दोनों देशों में ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बना है। ए ऑप्शन जकार्ता, बी ऑप्शन बर्लिन, सी ऑप्शन रूस, डी ऑप्शन मिस्र। तो दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में मिस्र इसका नया सदस्य बना है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है ब्रिक्स, मिस्र इसका नया सदस्य बना है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो अब्दुल फतेह अल सीसी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यानी कि विच इंटरनेशनल कोर्ट इश्यूड वन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। ए ऑप्शन यूएन, बी ऑप्शन ECG, सी ऑप्शन ICG, डी ऑप्शन ICC। तो दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में ICC ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अब इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोटेशन है पॉइंट उनको देख लेते हैं कि इसका जो कारण था वो क्या था यूक्रेन के युद्ध अपराधों के लिए। और ICC की बात आई तो इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर, इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है और इसके वर्तमान में 123 सदस्य देश है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।